एक दिन क्या हुआ, एक इंडियन गया द बैंक ऑफ न्यूयॉर्क लोन लेने। बैंक के लोन ऑफिसर ने पूछा कि सर कितने अमाउंट का लोन चाहिए। तो वो पर्सन बोला, मैं 2 वीक्स के लिए इंडिया जा रहा हूँ एंड आई नीड टू बोरो $5,000। लोन ऑफिसर बोला ठीक है, बट लोन के अगेंस्ट आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी, सिक्योरिटी के बिना लोन तो नहीं मिलेगा। तो इस इंडियन ने अपनी न्यू फरारी कार के डॉक्यूमेंट्स निकाले जो बैंक के सामने ही खड़ी थी। उसने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए एंड साथ में गाड़ी की चाबी भी दे दी। फिर लोन ऑफिसर ने डॉक्यूमेंट्स चेक करे एंड जब सब ठीक था देन ही अग्रीड टू एक्सेप्ट द कार एज सिक्योरिटी फॉर द लोन। देन दिस लोन ऑफिसर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक हैड अ गुड लाफ कि ये कैसा बंदा है, इसने $5,000 के लोन के लिए अपनी $7.5 लाख की कार एज सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है। एंड देन एक एम्प्लॉय ने वो कार ले जाके बैंक के अंडरग्राउंड गैराज में खड़ी कर दी सेफली। अब 2 हफ्ते बाद जब इंडियन वापस आया, he repaid the whole principal amount of $5,000 and interest which was $15.41। रीपेमेंट के बाद लोन ऑफिसर बड़ा खुश था और उसने इंडियन से बोला कि सर मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। जब आप इंडिया गए हुए थे तब हमने आपके बारे में एक बैकग्राउंड चेक करवाया था एंड वी फाउंड आउट दैट यू आर अ मल्टी मिलियनर। जो अजीब बात है वो ये है कि आप इतने बड़े मिलियनर हो तो आपने हमसे $5,000 का लोन क्यों लिया? $5,000 तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो इंडियन ने बोला कि पूरे न्यूयॉर्क सिटी में 2 हफ्ते के लिए इतनी सस्ती पार्किंग मुझे कहाँ मिलती। फॉर ओनली $15.41 मेरी कार 2 वीक के लिए पार्क थी एंड वो भी इतनी सेफ जगह पे विद नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइंड। एंड वापस आने पे मुझे मेरी कार बिल्कुल वैसी ही मिली जैसे मैं छोड़ के गया था। एंड दिस इंडियन वॉज नन अदर देन विजय माल्या। अब इस कहानी के थ्रू समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेज क्या होता है। प्लेज का बेसिकली मतलब होता है गिरवी रखवाना। यहाँ पे माल्या ने लोन लिया और बदले में अपनी कार की फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर करी। जो पर्सन गुड्स देता है उसे पॉनर बोलते हैं एंड रिसीवर को पॉनी। एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। प्लेज एक टाइप की बेलमेंट ही होती है। बेलमेंट एक वाइडर टर्म है, वहाँ पे आप किसी भी पर्पस के लिए पोजेशन ट्रांसफर कर सकते हो, बट प्लेज के केस में सिर्फ लोन के लिए होता है। एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट यू कैन चेक आउट दिस वीडियो। नॉर्मली जब हम लोग लोन लेते हैं तब डॉक्यूमेंट्स ही ट्रांसफर होते हैं, फिजिकल पोजेशन नहीं ट्रांसफर होता। बट जैसे मुथूट गोल्ड फाइनेंस है, इसमें आप गोल्ड की फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर करते हो इन रिटर्न फॉर लोन। अपने एग्जाम्पल में पॉनर का राइट है कि आफ्टर रीपेमेंट ऑफ लोन वो अपने गुड्स रिडीम कर सकता है एंड इन केस बैंक कार को सेल करता है फॉर नॉन रीपेमेंट देन पॉनर हैज अ राइट टू रिसीव नोटिस कि बैंक उसकी कार बेचने वाला है। एंड वहीं पॉनी के पास ये राइट होता है कि वो गुड्स को रिटेन करके रख सकता है अपने पास जब तक पेमेंट नहीं होती, जिसे राइट ऑफ लियन भी बोला जाता है। और पेमेंट ना होने पे एक नोटिस देने के बाद वो गुड्स को बेच सकता है टू रिकवर द लोन एंड इंटरेस्ट। पॉनी की ये ड्यूटी होती है कि वो गुड्स को यूज ना करे एंड टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेज एंड दोनों पार्टीज की क्या ड्यूटीज हैं और क्या राइट्स हैं। बट अब एक लास्ट चीज, जो मैंने अभी कहानी सुनाई विजय माल्या की, क्या ये एक्चुअली रियल स्टोरी है या फिर एक मेड अप स्टोरी है? देखो, मुझे ये कहानी मेरे सीपीटी के लॉ टीचर ने सुनाई थी बैक इन 2011 एंड उस टाइम ऐसा ही लगा था कि एक रियल स्टोरी है। बट कुछ दिन पहले जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था एंड ये एक मेड अप स्टोरी है। ये कहानी बहुत पुरानी है पता है, बस कार का मॉडल बदल जाता है एंड कैरेक्टर का नाम। 2000 में कार रोल्स रॉयस थी, देन 2002 वर्जन में ये बेंटले बन गई एंड 2006 में फरारी। सो अनफॉर्चुनेटली दिस स्टोरी इज नॉट अ ट्रू स्टोरी। बट चाहे जो भी हो, सुन के मजा आया आपको? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।